हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तारीख जो है 30 मार्च है ये। और 30 मार्च के दिन अभी जो सुबह सुबह हम जा रहे हैं गांव जाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। 28 मार्च को मेरी छोटी बहन की शादी थी, 29 को मतलब सुबह सुबह हम लोग आ गए थे। और मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था मुझे ससुराल जाना है। उसका कारण ये है कि ससुराल में फिर से शादी है। तो पिछले एक एक डेढ़ महीने में 4-5 शादियां जो है वो हो चुकी हैं। अभी होली धुलंडी से होली, नेक्स्ट डे धुलंडी, उस अगले दिन भी जो है वो शादी थी। तो फिर से जो है ससुराल में शादी है, तो वही जो है हम लोग जा रहे हैं। आज एक जो चाचा हैं वो उन्होंने दिया है बांध, तो वही हम जो है वो जा रहे हैं। और शादी है मेरी ननंद की। हाँ, तो मतलब जो मेरे बड़े ताया ससुर हैं उनकी बेटी की जो है वो शादी है। तो आज दूसरे चाचा ने बांध दिया, तो वही हम जो है वो जा रहे हैं। अब मैं पहुंच गई अपने ससुराल। वहाँ का थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, अंदर जाके फिर मैं जो है वो कुछ शूट नहीं कर पाई। वही होता है, इतने दिनों बाद सबसे मिलते हैं, कोई ना कोई मतलब गाँव में तो होता ऐसा ही है कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, बड़ा बुजुर्ग, कोई दादी चाची ताई, तो उनसे मिलना मिलाना ही रहता है। सारा दिन काम चलता रहता है, तो वीडियो बनाने का कोई वो बनता ही नहीं था। मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। अब मैं जो है मेरे जहाँ मेरा घर है उन्हीं के साइड में जो चाचा है उन्होंने बांध दिया था, तो उनका घर भी यहीं पर है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। सुबह सुबह फ़ोन भी आ गया था, कढ़ाई वगैरह चढ़ी, हलवाई बैठे हुए। तो खाना हम पहुँचे तब तक खाना वगैरह हलवाइयों ने जो है वो बना दिया था। और यहाँ पर है जो मेरा घर, यहाँ पे और वहाँ से आने के बाद अभी जो होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी ये तारीख है 31 मार्च, शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार का दिन है, शनिवार की शादी थी। तो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि एक बैग पैक करती हूँ, फिर अनपैक करना पड़ता है। फिर 2-4 दिन के बाद फिर से कोई बैग पैक होता है, फिर से बैग अनपैक करना पड़ता है, फिर 2-4 दिन के बाद वापस पैकिंग करनी पड़ती है। आजकल जो है यही चल रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ बैग पैक करती दिखाई देती हूँ और बैग को अनबॉक्स करती हुई दिखाई देती हूँ, ये सब जो आजकल चल रहा है। तो हम रात को आ गए थे वापस। रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, वापस आ गए थे हम लोग। और अभी जो सुबह का टाइम हो गया है, मुझे अपना बैग पैक कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल रात को हम इसलिए वापस आए थे, हम अपना कुछ भी सामान जो है वो लेकर नहीं गए थे। सुबह सुबह मैंने कपड़े धोने के लिए स्लॉट भी लगाया हुआ है। क्या है कि अभी एक दिन पहले मैं शादी से आई थी, तो बच्चों के कपड़े भी जो मुझे शादी में पहनाने थे वो मैले हो चुके थे, और भी जो नए कपड़े जो मैंने खरीदे थे वो भी मैले थे। तो क्या होता है ना, हम तो फिर भी एक दो जोड़ी में काम चला ले, लेकिन बच्चों का क्या रहता है, कई कई जोड़ी बहुत सारे कपड़े जो है वो लेने पड़ते हैं, नहीं तो फिर जो है बार बार में बच्चे कपड़े ख़राब करते रहते हैं। तो मशीन लगा रही हूँ, कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपना बैग पैक कर लूँगी। फिर मुझे एक बार टेलर के पास भी जाना है। यहाँ पर मैं 4-5 सूट जो है वो रख रही हूँ अपने, क्योंकि अभी एक पहन के जाऊँगी, फिर शाम को एक चेंज करूँगी, फिर नेक्स्ट डे सुबह जो है वो पहनना, दोपहर को अलग पहनूंगी और रात को कुछ अलग पहनने वाली हूँ। तो इस वक्त मैं ऊपर संदूक में देखने के लिए आई थी, अपनी साड़ी वगैरह, लाचा वगैरह कुछ देखने के लिए मैं आई थी। क्योंकि रात को मैं सोचा, तो एक बार या तो सोचा था कि लाचा पहन लूँ मैं, या एक बार ये सोचा था कि साड़ी पहन लूँ। तो वही चीज़ जो मैं चेक करी थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास, आज क्या है कि हम लेडीज़ का एक चीज़ और रहती है कि एक चीज़ को हम 2-3 बार पहन लेना, तो वो चीज़ फिर जो है हमें पसंद नहीं आती है। फिर अगले फंक्शन के लिए हमें अलग जो है ड्रेस चाहिए होती है। सूट तो फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं दिन में अगर पहनने होते हैं, तो लेकिन रात को जब मेन फंक्शन होता है ना, सब तैयार होते हैं, तो उस टाइम तो फिर भाई अलग अलग जो है वो चाहिए होते हैं कपड़े, अलग साड़ी हो, लहंगा हो, सूट हो, मतलब लाचा हो, कुछ भी हो, गाउन हो। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं चेक कर रही थी। एक बार तो मैंने निकाल ली थी एक साड़ी, फिर उसके बाद देखा था इसका ब्लाउज, अभी किसी भी साड़ी का ब्लाउज मुझे नहीं आने वाला इसमें से। तो मैंने फिर वापस अपना जो है संदूक को लगाया लॉक, ताला वाला अच्छे से लगा के सेट करके अभी मैं चल दी हूँ नीचे वापस। और एक दो सूट और मुझे रखना था। तो ये चार मैंने, एक दो तीन चार सूट मैंने रखे हैं। एक सूट अभी मैं टेलर से लेकर आऊँगी, एक सूट बाहर कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वाला सूट मैं पहन कर जाऊँगी। लाइट क्रीम और लाइट मेहंदी, जो एकदम सूखी मेहंदी होती है ना, वैसा कलर, चुन्नी उसकी पिंक कलर में है। और 4 सूट मैंने जो है वो रख लिए, 3 तो रख लिए, चौथे की चुन्नी रखी है। अभी यहाँ से मैं टेलर के पास जाऊँगी, तो वहाँ से मेरा एक सूट रखा हुआ ब्लैक कलर का, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, लास्ट से लास्ट व्लॉग में दिखाया था शायद, तो वो लेकर आऊँगी मैं।
तो बस तब तक जो है मैंने सोचा अपने चूड़ियाँ वूड़ियाँ जो है रख लेती हूँ। और स्क्रब वगैरह मैंने किया था कई एक बार मैंने फेस पैक किया था, एक बार मैंने स्क्रब किया था, क्योंकि क्या है ना कि बार बार जो है वो मेकअप हो रहा है, तो इससे कहीं स्किन वगैरह ख़राब ना हो जाए रेगुलर बेस पे ज़्यादा मेकअप करने से। तो अपना स्किन का भी ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब छोटी बहन की शादी में गई थी तो उस टाइम पे मैंने जो है फेस पैक जो है वो यूज़ किया था। और अब मैंने जो है वो स्क्रब जो है वो लगाया है। और अब जो है मैं आ गई हूँ वापस। अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट 2 दिन के बाद, यानी 31 मार्च को हम गए थे, 1 अप्रैल को हम वहीं थे। 2 अप्रैल का दिन है ये, और नहीं 2 नहीं 3 अप्रैल का दिन है ये। 2 अप्रैल को हमने कुछ नहीं किया। मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस रखी थी, वो मैंने शेयर करी है। ये अब मैं आपको डायरेक्ट 3 अप्रैल को मिल रही हूँ। और सारा दिन, बिल्कुल सारा दिन जो है मैं धोबी धोबी घाट जो कहते हैं ना, वो लगा रहा था सारा दिन। इतने कपड़े मैंने धोए हैं बहुत ज़्यादा। एक तरफ अभी तो मैं अपने कपड़े इकट्ठे करती ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े सारे हाथ से धोने वाले हैं। 1-2 दिन में टाइम लगेगा ना, तब मैं वो कपड़े धोऊंगी अपने। अभी तो सिर्फ बच्चों के, हस्बैंड के कपड़े जो है वो धोने हैं। और जो कपड़े मैं धोकर गई थी वो भी रखे हुए हैं, तो उनकी तह वगैरह लगानी है, प्रेस वाले अलग निकालने हैं, सब सारे जो है कपड़े अलमारियों में लगाने हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जाने वाला है। तो एकदम ये कहते हैं ना कि धोबी घाट पूरा जो है वो लगा हुआ था। चाव चाव में हम बहुत सारे कपड़े लेकर तो चले जाते हैं, ये भी पहनेंगे, फिर उसके बाद वो पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, मतलब इस चक्कर में ना बहुत सारा सामान ले जाते हैं, पहन भी लेते हैं। खुशी खुशी में बैग पैक भी हो जाता है, लेकिन जब उसको धुलते हैं ना कपड़े, इतना टाइम जाता है, वापस सारा सामान सेट करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जाता है। तो वहाँ भी मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना कुछ टाइम लगा ही नहीं था और वीडियो शूट करने वाला कोई था ही नहीं। और क्या होता है ना कि बच्चों को रखना, बच्चों का क्या रहता है कि मम्मी फ़ोन दे दो, फ़ोन देखना है। थोड़ी बहुत देर खेलते हैं, फिर मम्मी फ़ोन दे दो, फ़ोन देखना है। तो ये बच्चों का ना आजकल ना एक कहीं चोट वोट ना लगवा ले, क्योंकि एक दूसरे के साथ बच्चे खेलते भी हैं, फिर झगड़ने लग जाते हैं, फिर बच्चे रोने लग जाते हैं। मतलब कोई ना कोई, मतलब ऐसा रहता है कि हाँ, ये कोई झगड़ा ना करे, ये ना करे, वो ना करे। तो इस चक्कर में ना हम फ़ोन दे देते हैं कि नहीं, तुम चुपचाप बैठ के अपना फ़ोन देखो, अपना काम करो, थोड़ी देर खेलो। मतलब बिजी करने में जो हम वो लग जाते हैं, तो उस चक्कर में वीडियो भी नहीं बन पाती है। फ़ोटोज़ हमने बहुत सारी क्लिक करी हैं। फ़ोटोज़ तो हमने जब दिन में जो है शादी वाले दिन, यानी 1 अप्रैल को फ़ोटोज़ हमने बहुत सारी जो है वो खींची थी। और अब जो है झाड़ू वगैरह मैं लगा रही हूँ, सुबह सुबह के अपने काम में जो है वो लगी हुई हूँ। और आज जो है माँ के पापा भी घर पर ही हैं। कल जाएंगे ड्यूटी पे, क्योंकि उन्होंने 4-5 दिन की छुट्टी जो है वो लेके रखी हुई थी। तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और फिर जो है, और बाकी अभी जो है खाना भी बनाना है। सब्जी भी नहीं बनाई थी अभी तक, खाना बनाऊंगी, रोटियां वगैरह बनाऊंगी। बर्तन वगैरह साफ़ करने, पोछा लगाना, काम जो है वो बहुत सारे हैं। और पीछे अभी मैं 2 दिन नहीं थी यहाँ पे, तो 2 दिन जो है पीछे काम वाली भी नहीं आई। हेल्पर जो होती है ना, वो भी नहीं आई थी। नीचे का काम ऐसा ही, जैसा मैं छोड़ कर गई थी ना नीचे, मुझे सारा का सारा वैसा ही जो है वो मिला है। अभी हो गई है शाम, शाम का टाइम हो रहा है। शाम को मैं यहाँ पे देख तो कितने सारे कपड़े धुल चुकी हूँ, और एक स्लॉट तो ऊपर सूख ही रहा है अभी तक। ये सारे कपड़े जो है अभी मैं साथ साथ में तय बनाऊंगी। बच्चों के जो शर्ट वगैरह है उनको मैं ऐसे ही हैंगर में टांग के रख दूंगी। अभी प्रेस अभी नहीं करूंगी, टाइम लगेगा तभी कर लूंगी, या जो जो शर्ट में पहनाती जाऊंगी उसको जो है वो प्रेस जो है वो करती चली जाऊंगी। ऐसा करने वाली हूँ, या ज़्यादा टाइम होगा तो एक साथ बैठ के आराम से जो है वो प्रेस कर लूंगी। प्रेस वाले जो है, जो बाहर धोबी प्रेस वाले को देने हैं वो अलग कर दूंगी, जो घर पर प्रेस कर लूंगी बच्चों की शर्ट वगैरह, वो अलग जो है वो मैं कर दूंगी। और इस वक्त जो है अभी अभी जो है हिमांक सोकर उठ कर आया है। हिमांक को सुला के रखा हुआ था, तो बीच में उसको पैम्पर वगैरह करा है, कुछ खिलाया पिलाया है। और उसके बाद वापस अपने काम पर जो है वो लग गई हूँ मैं, क्योंकि ये काम निपट जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि हे भगवान, बहुत सारा काम जो है हमारा निपट गया है। एक भारी भरकम जो बोझ होता है ना, वो हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि इतने सारे कपड़े जो आप देख रहे हो ना, बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े थे। कुछ कपड़े तो मैंने लगा दिए, कुछ दिन में भी लगाए थे, कुछ ये रखे हुए यहाँ पे भी जो है वो लगा दे। साथ साथ में बच्चे हो जाते हैं, सारा घर का काम हो जाता है। इतने दिन से शादियों में घूम रहे, कभी इधर कभी उधर, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। ऊपर से क्या, थकावट की वजह से बुखार भी हो गया है। जाने से पहले भी मुझे बुखार था, और अब भी जो है आने के बाद भी मुझे जो है वो बुखार है, हल्का फुल्का गला जो है वो ख़राब है। तो इवन वो आवाज़ से आपको जो है वो पता भी लग गया होगा।
तो यहाँ पर जो है साथ साथ में शर्ट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था मैं लगा रही हूँ। अपने काम ये निपट जाए उसके बाद रात के खाने का देखेंगे क्या कुछ बनाना है। सब्जी वगैरह भी मैंने अभी जो है वो मंगवाई है, देखेंगे कि क्या बनाऊंगी क्या नहीं। और इस वक्त जो फिर बच्चों को, बच्चे उठ गए थे ना, तो बच्चों को वरुण ट्यूशन से आया था, हिमांशु सोकर उठ गया था, तो अभी उसके पापा जो है उसको उनके बाल कटवाने के लिए जो है नाई के पास लेकर चले गए हैं। कटिंग वगैरह करा कर आएंगे ना, तब तक अपना ये जो ढेर पड़ा हुआ ना कपड़ों का, ये सारा का सारा मैं निपटा लूंगी। इवन इस बार तो ना कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जाने से पहले भी मैं धोकर गई थी, आने के बाद भी मैंने धोए हैं बहुत सारे। तो लगभग सारे कपड़ों पर जो है वो प्रेस मांग रही थी कि सारे कपड़े जो है वो मैं प्रेस कर लूँ, लेकिन अभी इतना टाइम था नहीं। मैंने अभी तय बना बना के सारे लगा दिए, कि करके मैं करती चली जाऊंगी। और जो मेरे थे हस्बैंड के थे वो मैंने एक गठड़ी में बांध के रख दिए हैं। साथ साथ में सबकी अलमारियों में जो है वो लगा दूंगी मैं, अपना ये काम जो है निपट जाएगा। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े मैंने लगा दिए हैं, और अब हस्बैंड की अलमारी जो है वो सेट करूंगी, क्योंकि जाने से पहले उनके भी बहुत सारे कपड़े थे जो प्रेस होकर आए थे, तो यूं ही जो है वो रखे हुए। तब साथ साथ में इनको, इन सब को मैं जो है हैंगर में अच्छे से लगा दूंगी। आप लोगों ने बहुत बार देखा भी है कि हस्बैंड की अलमारी जो है वो कपड़ों से भरी रहती है, लेकिन अब आप खुद देख लो सारे कपड़े मैले हैं। तो अभी धीरे धीरे करके वापस जो है धुलती जाऊंगी, प्रेस होती जाएगी, और अलमारी जो है वापस फिर से कपड़ों की फुल हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और कल से जो फ्रेश व्लॉग जो आने वाले हैं, और ताज़ा ताज़ा तरीन व्लॉग जो आएंगे। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।